कि दुलत साहब ने जो कहा है कि हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर और दिल्ली बात करेगा, जरूर बहुत अच्छी बात है जो आप ये कह रहे हैं कश्मीर के मामले में, मगर सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के मामले को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इनको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना खून खराबा अब हुआ है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस वक्त कश्मीर। सर, टिल वी डोंट, जब तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उनकी आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर का मामला न कभी हल हुआ न कभी हल होगा, क्योंकि मेन सफरर जो इस डिस्प्यूट के हैं, और मेन पार्टी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, गुजर है, बकरवाल है, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक है, लिविंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो इट इज नॉट कि आप जी बस मुझे सिर्फ इसका ये दांत दर्द की सिर्फ एक ही दांत निकालेंगे, ये तो पूरा जबड़ा खराब हो गया है। जब तक आप पूरा इसको रिपेयर नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर का मामला हल नहीं होगा। और आज चाइना एक तरफ खड़ा है, पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है हवाई टेरिटरी लेकर, उसके बाद अब अफगानिस्तान का मामला हुआ है। सो कश्मीर इज इन अ वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन। और इस पर जो बात करनी है जम्मू कश्मीर के बारे में, इट कैनॉट बी ओनली एरिया स्पेसिफिक, इट हैज टू बी द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। So Muzaffar sir, if it's Pakistan says it is our matter, India says it is our matter, China says I am also one party because Aksai Chin is with them, but basically जो बात है, वेदर, जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर का जो नागरिक, किसी भी मजहब मिलत से ताल्लुक रखने वाला, ही इज द फर्स्ट ओनर ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद एंड अक्साई चिन। उसके बाद बाकी बात क्या मीडिया को इन्वाइट करने का। एक तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, कश्मीर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यहां के जज्बात को समझकर, जो उन्होंने एक ऑर्डर, जिसको वो कहते हैं कि नहीं जी ये ऑर्डर नहीं था रिगार्डिंग बोवाइन एनिमल्स कुर्बानी के लिए, अब जैसा भी था वो वैसा था, हम सब ने उस पर अपना एतराजात जताए और वो शाम तक वो ऑर्डर को वापस ले गए। थैंक यू वेरी मच लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट। तो मुजफ्फर साहब, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, फार्मर चीफ दौलत का कहना है कि आर्टिकल 370 वो हमेशा के लिए चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा, जिसपे आप हमेशा चर्चा करते रहते हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही अपने फाजिल दोस्त एएस दौलत साहब से कहूंगा और सबसे कहूंगा, प्लीज do not underestimate the power of 370 and don't underestimate the power of the people of Jammu and Kashmir and Ladakh. 370 कहीं नहीं गया। जब ऐसे आप बात करते हैं 370 के बारे में, तो हमको लगता है कि आप सब ये कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर गौर है। आपको किस तरह मालूम है जी ये कभी वापस ही नहीं आएगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगा हुआ है उन्होंने आपको बोला है? ये मैं सिर्फ दुलत साहब के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं उन सब तमाम हजरात के लिए बोल रहा हूं, चाहे वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे किसी भी खीमे से ताल्लुक रखते हैं, जो वो इंप्रेशन हमेशा देते रहते हैं जी 370 तो आप गया, कहां गया भाई? 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक अंग है, हिस्सा है, उसको आप नहीं निकाल सकते हैं बाहर। आपने पार्लियामेंट के जरिए कोशिश की, आपने एक डिसीजन लिया, पार्लियामेंट के जरिए डिसीजन लिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़कर। आप ये मत कहिए कि 370 जी खत्म हो गया। कहां खत्म हो गया? किसने कहा है ये? मैं उनसे दो ही बात कहूंगा। एक तो नंबर, उन्होंने 370 पे बात की, 370 का केस बाजाब्ता तौर पर वहां पे पड़ा हुआ है। इट इज अंडर द प्रिव्यू ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, दे हैव नॉट सैट ऑन इट। और हमारा मानना है जिस दिन भी वो उस पर बैठेंगे, जब भी बैठेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरी दुनिया उन पर नजर रखी हुई है 370 पर, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जगह है सारे वर्ल्ड में एज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉडीज
ऑफ जुडिशरी, और हमें पूरा उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल डू जस्टिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और 370 को वो बहाल करेंगे। तो मुजफ्फर साहब, बाकी रीजनल पार्टीज का भी कहना है जो आपके अपोजिशन में है, जिनका आपने एक कभी मर्तबा जो है बीजेपी का पार्ट ए कहा तो कभी बी, या बाकी बीजेपी भाजपा पार्टी है, वो कह रहे हैं कि इन लोगों के पास 370 के अलावा या 370 इस डिस्कशन के अलावा कोई और मुद्दा ही है ही नहीं जिसपे ये सियासत करे। अब ये अपनी दुकानें जो है इन्हीं सब चीजों से चलाते हैं यहाँ पे, तो आपका इस पे क्या रिप्लाई है? भाई दुकानें तो वो चला रहे हैं इस पर, जैसे 370 स्पेसिफिक है टू जम्मू एंड कश्मीर। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम खत्म कर चुकी, उन बेचारों को यह भी नहीं पता होगा वो क्या मामला है। जब उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर की रियासत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने 370 को छेड़ा नहीं, उसी तरह रखा। इट टुक अ परमानेंट शेप एट दैट टाइम, और वो स्पेसिफिक बन गया टू जम्मू एंड कश्मीर। जैसे 371 स्पेसिफिक है टू वेरियस अदर नॉर्दर्न स्टेट्स, उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है वो 370। अगर वो एरिया स्पेसिफिक है टू दोज स्टेट्स, उसको क्यों नहीं आप हटा रहे हैं? आप क्यों सिर्फ एरिया स्पेसिफिक जो 370 है जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटा रहे हैं? और भाई मेरे सारे जितने भी ये लोग बात करते हैं उनको ये याद रखना चाहिए, जब 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने ये अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन साइन किया, उसके साथ में उन्होंने एक्सेप्ट किया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एक्सेप्टिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज उसकी एक स्पेशल कंडीशन थी। इसमें कोई ये दो राय नहीं है, और इसमें कोई ये आतंकवाद नहीं है, इसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें यह मामला है। तो मुजफ्फर साहब, रिसेंटली अगर देखा जाए डिलिमिटेशन कमीशन की टीम जो जम्मू कश्मीर के दौरे पे आई थी, आप लोगों का मानना था कि पीएचडी जो है इट्स जस्ट मेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 टू फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, बट एट द अदर साइड इफ यू सी दैट just ANC and JKPDP was not participated in the delimitation commission. बाकी अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसी पीएचडी की पार्ट है वो भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिली। इस पर मैंने आप आई थिंक यू आर वेरी लेट ऑन दिस माय डियर फ्रेंड। नहीं, लेकिन सवाल मुजफ्फर साहब यहाँ ये है कि क्या यह मान के चले कि वो पीएचडी के अंदर जो वो कॉपरेशन थी वो अभी बराबर नहीं है, जिसकी वो इख्तिलाफात उस पीएचडी के अंदर उठी है, जिसकी वजह से अभी वो पीएचडी कहीं नो, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि मैं उस मीटिंग में शामिल था एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर, और हमने ये फैसला किया कि आप जो पार्टी भी जाना चाहती है वहां इंडिविजुअली यू कैन गो, जो नहीं जाना चाहती है नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो कमीशन बिठाया गया है इट इज बीइंग लेड बाय अ वेरी रिनाउंड, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं, उसके मेंबर्स भी बहुत रिनाउंड मेंबर्स हैं। मगर जिस तरीके से वो गठन हुआ उसका, क्योंकि उसका गठन हुआ है आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 5 अगस्त, जिसको हमने चैलेंज किया बिफोर द कोर्ट, जो 370 को आपने चैलेंज किया, 35A को चैलेंज किया, तो मैं कैसे मानूंगा ये कमीशन? वो तो उसके ऑर्डर के बाद आया है, यही तो बात है। चलिए, महबूब मुफ्ती का मानना है कि उन्होंने रिसेंटली कहा था कि अगर जब पीडीपी जो पावर में आती है, लेकिन मैं तब तक सीएम नहीं बनूंगी जब तक रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं होगा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मंशूर रहेगा? क्या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 रेस्टोर होने से पहले अगर इलेक्शन होता है क्या पार्टिसिपेट करेगी? जी नहीं। अभी हमारी जो डिमांड रखी गई है, जो मैं अपने माननीय दुलत साहब की ये बात भी मानता हूं और उनको मुबारकबाद करता हूं इस पर, कि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड देना चाहिए, फुल स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इलेक्शंस। हम उस पर बजिद हैं कि आपको बिफोर इलेक्शन स्टेटहुड देना पड़ेगा, क्योंकि हम वो केजरीवाल जैसा स्टेटहुड नहीं लेंगे। वी विल नॉट टेक दैट। और दूसरी बात मैं जवाब दूंगा आपको, ये डीडीए पे भी हमारा ये प्रॉब्लम आया जब डीडीए का इलेक्शन आया, क्योंकि उस वक्त पूरी बीजेपी सारी वर्ल्ड में निकली कि आज जो हम इलेक्शन करके दिखाएंगे आपको, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग जीतेंगे, और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, खुसूसन कश्मीर के लोग, हमारे जो फैसला हमने 5 अगस्त 2019 को लिया, वो उस पर मोहर अपनी डालेंगे कि हमको एक्सेप्ट है एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। इसीलिए पीएचडी को ना करते हुए भी इलेक्शन में आने पड़ा और बीजेपी को
बुरी मार का सामना करना पड़ा जम्मू में भी और कश्मीर में भी। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से दोबारा आएगी तो पीएचईडी को और हम जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो इसका क्या खुले मतलब खुले है कि- आम नहीं छोड़ेंगे हम उनको, ये बात मैं बता दूं आपको। तो मुजफ्फर साहब वी विल नॉट गिव देम अ फ्री रन। तो आखिर में मुजफ्फर साहब जानना चाहेंगे, जैसे भाई ये आप देखते हैं- कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, सुनो यार मेरे भाई, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ये हमारे फ्यूचर्स को ताल्लुक रखता है। इसमें मुजफ्फर शाह अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ये एक पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम, यहां जो मेन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे। पीएचईडी इज द मेन फोर्स which exists in Jammu, Kashmir, Ladakh, आपका करगिल। That is the main force. It will take a call. उसमें उस वक्त महबूबा जी का भी डिसीजन उन्होंने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीडीपी का, एएनसी का है, अपने जो बाकी हमारे मेंबर्स वहां पे हैं, सीपीएम है, जेकेपीएम है, जम्मू से उसमें लोग जुड़े हुए हैं, करगिल लद्दाख से जुड़े हुए हैं। आप ये क्यों नहीं बात करते हैं कि करगिल और लद्दाख ने दो टोक अल्फाज में हुकूमत हिंद के सामने अभी दिल्ली में कहा दिया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका शेड्यूल 6 शेड्यूल 8 मंजूर नहीं है, हमको वापस अपना 370 और 35 दीजिए, बिकॉज दैट वाज द गारंटी ऑफ माई जॉब, ऑफ माई लैंड, ऑफ माई प्रॉपर्टी। That is what 370 is all about. It is for every citizen of this state, irrespective of his region and religion. आखिर में जानना चाहेंगे मुजफ्फर साहब, अगर देखा जाए नेशनल टीवीज मीडिया के थ्रू अगर देखे, टीवी पैनल्स में बैठ के नेशनल स्पोक्स पर्सन जो बीजेपी के होते हैं उनका कहना है कि हमने वादा किया था कि धारा 370 को पूरे हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, उसको हटा दिया हमने। तो क्या अगर स्टेटहुड वापस नहीं दिया गया या स्टेटहुड से पहले इलेक्शंस अनाउंस हुए, तो सवाल इतना है कि क्या एएनसी, बाकी पार्टीज की बात नहीं कर रहे, क्या एएनसी इलेक्शन में उस टाइम भी पार्टिसिपेट करेगी या पहले डिमांड जो है स्टेटहुड की करेगी? एएनसी इज अ पार्ट ऑफ पीएचईडी। हम बाज़ाब्ता तौर उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी इनको कहने दीजिए क्या कहेंगे, मगर मैं इनको इतना बता दूंगा, आप ये ख्वाब देखना भूल जाइए कि आप जम्मू कश्मीर का शासन को किसी दिन एज बीजेपी यहां पर अपने हाथ में लेंगे। मुझे नहीं लगता है और वो लोगों पर छोड़िए ना, वो लोगों पर है मुनसर है, वो किसको आगे लाते हैं। मगर हमारा काम पहले है रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड आर्टिकल 35A। और मैं आपको फिर से और खुसूसन आपको बोल रहा हूं, पिछले 2 साल से बोले जा रहा हूं कि जिस दिन भी ये मामला खुलेगा, और ये खुलना है, इट विल बी इंशाल्लाह इट विल बी अ विक्ट्री फॉर जस्टिस to Jammu and Kashmir, and it will be a justice done to the Constitution of India by the Honorable Supreme Court. आपने रिसेंटली कहा था कि बीजेपी रहे या ना रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रहे या ना रहे, लेकिन आर्टिकल 370 कभी जो है नहीं जाएगा। लेकिन वही बीजेपी भाजपा के लगातार दावे रहते हैं कि ये लोग केवल खाली खोखले दावे पिछले 70 सालों से भी करते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। क्यों भाई? ना तो पिछले 70 साल से कोई खोखला दावा था, ना ये कोई खोखला दावा है। ये कोई खोखला दावा नहीं है। 370 आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में लिखा हुआ है, और वो एक बेसिक पैरामीटर बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। 370 को आप कैसे हटा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज ऑल्सो लास्ट में जानना चाहेंगे दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर रियली हैप्पी कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हुआ है या एब्रोगेट किया गया है। स्पेशली जम्मू की बात करें, वहां पे भी लोग खुश नजर आ रहे हैं, और कश्मीर के अंदर भी जो है बहुत खुश हैं भाई। यहाँ के है, लोग इतने खुश हैं, अगर इतने लोग हमारे इतने खुश हैं कि भाई प्लीज फिर यहाँ पे आप 200-250 करोड़ रुपया पर डे जो सिक्योरिटी पैरामिलिट्री इस फौज पे खर्चा दे रहे हो, उसको ले जाओ वापस। वो 250 करोड़ रुपया पर डे पूरे मुल्क पे लगाओ, हमारे 80,000 करोड़ वापस दो। 1 लाख करोड़ तुम्हारा कर्जा है कश्मीर का, जो आपने डिसीजन लिया 5 अगस्त 2019 का। क्यों रख रहे हो उस फौज और पैरामिलिट्री को यहाँ, जब यहाँ सब खुश हैं? तब हटाओ इनको यहां से, बचाओ ये पैसा। ये मेरा जवाब है आपको इसका, और ये मेरा जवाब है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर का। और साथ ही में आप सबको, आपकी चैनल की तरफ से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, तमाम अहले इस्लाम को हमारी तरफ से वो ईद मुबारक कबूल करें।